बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में चैप्टर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसका हमने इंट्रोडक्शन और जनरल मैकेनिज्म किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का कैम 504 रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसका पार्ट 1 हम करेंगे। यानी इस लेक्चर को 3-4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये इसकी रिएक्टिविटी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है और इसकी रिएक्टिविटी है क्या जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। अच्छा भाई, पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एलिफैटिक और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्कीन्स के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, एल्कीन्स जो हैं उनका फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एल्कीन का और बेंजीन का सेम है। लेकिन एल्कीन्स फ़र्क सेकंड स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप में फिर एल्कीन्स का जो कार्बोकेटाइन है वो आपको दे देता है एडिशन प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके, और जो बेंजीन का रिंगियम आइन है वो आपको देता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाता है। all the aromatic electrophilic substitution reaction follow the same general mechanism। तमाम का जनरल मैकेनिज्म सेम है रिएक्टिविटी का। दे में डिफर इन द वे दैट द इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट इज प्रोड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जो वो प्रोड्यूस होता है, जो जिसने बेंजीन पे अटैक करना है, उसके प्रोडक्शन का तरीकाकार और रिएक्शन में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जनरल मैकेनिज्म सेम है। एन इलेक्ट्रोफाइल विच जनरली इज ए पॉजिटिव आइन or the positive end of the dipole or an induced dipole may be produced in several different ways even for the same reaction। एक ही रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसने रिंग पे अटैक करना है, मुख्तलिफ तरीकों से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। समटाइम्स द सेम रिएक्शन में इन्वॉल्व डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो कहते हैं जी बात ये होता है कि एक ही रिएक्शन में मुख्तलिफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर डिफरेंट कंडीशंस टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट अगर डिफरेंट करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस इलेक्ट्रोफाइल जो वो प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनमें बेंजीन पे अटैक करना है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड देयर फॉर्मेशन विल बी डिस्कस्ड इन इंडिविजुअल रिएक्शंस। हर रिएक्शन में जब हम जिस पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, तो उनमें आपको जो है वो किस तरह के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं और किस तरह वो फॉर्म होंगे, किन मेथड से, वो रिएक्शंस जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है मेनली है वो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है। The electrophilic substitution reactions are not only characteristic of benzene but are also given by the substituted benzene। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना सिर्फ बेंजीन, जस्ट बेंजीन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बल्कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, कोई ग्रुप लगाओ, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो दे सकते हैं। एंड अदर कंपाउंड्स हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, और दूसरे भी बहुत कंपाउंड्स जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, नैफ्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह है, वो भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। ना सिर्फ बेंजीन बल्कि जो है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी दे सकते हैं। फिनोल है, टोलिन है, क्लोरोबेंजीन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दे सकते हैं। In an aromatic electrophilic substitution reaction, the aromatic ring provides the electron pair out of the its aromatic sextet। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एरोमेटिक रिंग है वो अपने सेक्सटेट यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो रिलोकलाइज कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसने इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म में बॉन्ड होती है इलेक्ट्रोफाइल। Thus, any substituent group on the aromatic ring that causes an increase in the electron density of the ring will increase its reactivity। यानी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का, यानी कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा है, अगर वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, फर्स्ट करें वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसने बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की है, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल बआसानी और इजी अटैक जो है वो उस रिंग पे ऊपर करेगा और इस तरह उसकी रिएक्टिविटी जो वो इंक्रीज होगी। Any substituent group on the aromatic ring that causes an increase in the electron density of the ring will increase its reactivity। यानी इस तरह वो रिएक्टिविटी के इंक्रीज होने का सबब बनेगा। दैट इज़ द रेट ऑफ द इट्स रिएक्शन, उस रिएक्शन में इजाफे का सबब बनेगा। सिंस द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन को अटैक करेगा, अगर तेजी वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है अटैक वाला, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अगर अटैक ज़्यादा तेज़ी से
करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। अगर अटैक स्लोली कर रहा है, आहिस्ता कर रहा है, सही तरह अटैक नहीं कर रहा इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन की रफ्तार स्लो होगी। A substituent that decrease the electron density of the ring will decrease its reactivity। कोई substituent जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रॉन विद ड्रा कर ले, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, तो इस तरह उसकी रिएक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा। द substituent group that increase the reactivity of the aromatic ring relative to benzene itself is called an activating group। वो ग्रुप जो बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी उनको कह देते हैं। एंड दैट डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग रिलेटिव टू द बेंजीन, और जो ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन बेंजीन से विदड्रा करते हैं, उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप भी कह देते हैं। दस एन एक्टिवेटिंग ग्रुप मेक्स द एरोमेटिक रिंग टू रिएक्ट फास्टर दैन द बेंजीन इटसेल्फ। कोई ग्रुप अगर बेंजीन पे मौजूद है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा कर देता है। एंड ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेक्स द रिंग ऑफ द रिएक्ट स्लोअर दैन बेंजीन, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसके सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन के खींच के उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से स्लो कर देता है। इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तथा जी द इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। वो कहता है जी कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप अटैच है उसकी बुनियाद पे हम बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्राइंग रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो ऑफ द ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बुनियाद पे हम इसकी जो है वो कुछ रिएक्टिविटी या रिएक्शंस को देखेंगे। एक ग्रुप में डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द एरोमेटिक रिंग, ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दस एक्टिवेटेड और उसको एक्टिवेट करने का सबब बनता है, और विदड्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, या वो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर सकता है एंड दस डीएक्टिवेट और उसको डीएक्टिवेट करने का सबब बनता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी कम करने का सबब बन सकता है थ्रू इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट्स। जो इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट्स की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रा करना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। अच्छा जी, टू इफेक्ट्स में एक्ट इन द सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों इफेक्ट सेम डायरेक्शन में भी अमल कर सकते हैं, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर एक ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या एक ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, या इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और उसका जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं, यानी वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, हम यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, बेंजीन रिंग के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज टोलन, और मिथाइल ग्रुप अब देखते हैं जी बेंजीन, ये एरो का निशान इंडिकेट कर रहा है मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप है एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इंक्रीज करेगा और रिंग की रिएक्टिविटी ज़्यादा करेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इस रिंग पे उतना इलेक्ट्रोफाइल बासानी इस पर अटैक कर सकता है। मिथाइल ग्रुप हैज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज देयरफॉर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द एरोमेटिक रिंग एंड दस इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इजाफे का सबब बनता है, जैसा कि ये डायग्राम के वाले में दिखाया गया है। इट आल्सो इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग थ्रू द हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इंडक्टिव इफेक्ट और ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिथाइल ग्रुप को खोल कर लिखना और उसका एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हुए, जिससे ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कभी ये बॉन्ड इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तेज और डीलोकलाइज इतनी तेज़ी के साथ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लोज होगा कि ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज नहीं होगा, यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका
जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का इंक्रीज होने का सबब बनते हैं। इस तरह इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की इंक्रीज कर देते हैं। मिथाइल ग्रुप इज देयरफॉर एन एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेक्स द एरोमेटिक रिंग टू रिएक्ट फास्टर दैन द बेंजीन इटसेल्फ। यानी बेंजीन की निस्बत अगर टॉलिन होगा तो टॉलिन की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल टॉलिन इज नाइट्रेटेड 25 टाइम्स एज फास्ट एज बेंजीन। तो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर टॉलिन की नाइट्रेशन करवाई जाए, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाए, तो उस रिएक्शन की रफ्तार जो है वो 25 टाइम जो है वो सिंपल बेंजीन से ज़्यादा होगी। Increased reactivity of the toluene relative to the benzene is not only observed in nitration but also in other electrophilic substitution reactions such as alkylation, acylation, halogenation, sulfonation। वो कहते हैं जी टॉलिन की जो रिएक्टिविटी है बेंजीन से ना सिर्फ नाइट्रेशन के रिएक्शन में ऑब्जर्व की गई, मुशाहदा किया गया, देखी गई, बल्कि दूसरे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अल्काइलेशन, असाइलेशन, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन में भी टॉलिन की रिएक्टिविटी जो है वो बेंजीन से ज़्यादा है। अदर अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग एंड एनहांस इट्स रिएक्टिविटी। दूसरे अल्काइल ग्रुप्स भी अगर बेंजीन के साथ जुड़े हों तो वो भी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, अगर बेंजीन के साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो इज 16 टाइम्स एज रिएक्टिव एज बेंजीन। अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो तो वो भी इसकी रिएक्टिविटी को बेंजीन को 60 टाइम्स बेंजीन से इंक्रीज कर देता है टुवर्ड्स नाइट्रेशन के रिएक्शन में। लेस एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दैन दैट ऑफ मिथाइल ग्रुप। देखिए मिथाइल ग्रुप को 25 टाइम्स इंक्रीज करता है नाइट्रेशन, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो 16 टाइम्स। और वो यहाँ पे बताता है इसकी वजह क्या है। लेस एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दैन दैट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन सिमिलर टू दैट ऑफ शोन बाय मिथाइल ग्रुप। सिर्फ ये है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इस तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता जो मिथाइल ग्रुप करता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसका भी है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का भी। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से इसकी रिएक्शन को रफ्तार इंक्रीज करने की जो रेट है वो मिथाइल ग्रुप से कम होता है। मिथाइल 25 टाइम्स इंक्रीज करता है बेंजीन की रिएक्टिविटी, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल जो है 16 टाइम्स। तो इसका डियर स्टूडेंट्स ये हमने रिएक्टिविटी और कुछ ग्रुप्स को डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, या बेंजीन की रिएक्टिविटी को या एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को। इसी के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इसी लेक्चर्स में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर की जो टाइमिंग है ज़्यादा हो गई है। तो ये लेक्चर ज़रा मैं तेज़ रफ्तारी से दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी जो है वो ज़रा ज़्यादा है, तो वो थॉरोली हम उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। और थोड़ी सी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से ये है कि सिर्फ इसमें थ्योरी जो है ज़रा ज़्यादा है और थोड़े टाइम में ये करना पड़ता है। अब भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसी का हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।